श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, नास्ति बुद्धि एकदस्य। जिसकी बुद्धि यथा योग्य नहीं है, बुद्धिमान होना केवल सार्थक नहीं है। बुद्धिमान तो चोर भी बहुत होता है। चोर तुमसे ज्यादा बुद्धिमान है। ये नक्सलाइट, आतंकवादी बहुत बुद्धिमान होते हैं, और चोर तो बहुत ही बुद्धिमान होता है। चोर तुम्हारे सामान को कैसे चुराता है, क्या कला है उसकी। चोर की बुद्धि को धन्यवाद देता हूं। धन्य है तू चोर। ऐसे ऐसे सातिर चोर है हिंदुस्तान में, मंदिर में जाकर भगवान की मूर्ति को भी चुरा लेता है और दूसरी मूर्ति बनाकर रख देता है। आप मंदिर बनाते हो, मूर्ति स्थापना करने में आपको 6-6 महीने लग जाते हैं, और वो चोर रात में केवल आधे घंटे में स्थापना भी कर देता है और प्रस्थान भी कर देता है। कितना कलाकार है। अष्ट धातु की मूर्ति चोरी हो गई, सोने की मूर्ति चोरी, चांदी की मूर्ति चोरी। अब सोचो वो चोर कितना पापी है कि मंदिर में भी चोरी कर लेता है, आश्रम में भी चोरी। चोर समदर्शी होता है, भेदभाव नहीं मानता है, वो सब जगह चोरी कर लेता है। चोर मां के पास भी चोरी कर लेता है, अपने पिता की जेब के पैसे भी निकाल लेता है। चोर अपनी पत्नी के पायल भी चुरा कर बेच लेता है। चोर कहता है हमारे लिए सब दुनिया एक समान है, हम भेदभाव नहीं रखते। बड़ा समदर्शी पुरुष। और समदर्शी का लक्षण तो भगवान का होता है। समदर्शी भगवान होता है, तो क्या ये चोर भगवान है? चोरी करना अपने मनोबल को गिराना है, खुशियों को खोना है, टेंशन को लेना है। जिसकी चोरी करोगे उसकी भी खुशियां कुछ देर के लिए छिन जाएंगी। दुख होता है उसको, मेरा सामान चोरी गया। तो भावना, चोरी की भावना जिसकी है, वह व्यक्ति भय से भरा रहता है, उलझन से भरा रहता है, चिंता और टेंशन से भरा रहता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य। जिसकी बुद्धि यथा योग्य नहीं है। यथा योग्य का मतलब क्या होता है? विवेक पूर्ण बुद्धि। बुद्धि तो है लेकिन बुद्धि में विवेक नहीं है। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य नाचा अयुक्तस्य भावना। और जिसकी भावना में युक्तता नहीं है, बिना विवेक की भावना है। भावना तो अच्छी है लेकिन भावना में विवेक नहीं है, इसलिए उसको शांति नहीं मिलती। विवेक पूर्ण भावना रखो। कितनी बार देखा जाता है, आपकी भावना तो बहुत अच्छी है अपने माता पिता के प्रति, लेकिन भावना में विवेक नहीं है तो माता पिता दुखी रहते हैं। तुम कहते हो मैं माता पिता को बहुत मानता हूं, लेकिन माता पिता कहते हैं हम तुमसे बहुत दुखी हैं। भावना में विवेक जागृत करो। माता पिता को मानते हो, अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी उनसे पूछ भी लो कि मेरे द्वारा क्या तकलीफ आपको हो रही है, और अपना सुधार भी करो, परिवर्तन भी करो, बदलाव भी करो। नास्ति बुद्धि एकदस्य नाचा युक्तस्य भावना नाचा अभावयतः शांति। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जिसके पास में प्रेम की भावना नहीं, श्रद्धा की भावना नहीं, उसको शांति भी नहीं मिलती है, उसके पास शांति नहीं रहती।
इसलिए भावना में प्रेम भी हो, भावना में श्रद्धा भी हो, भावना में विवेक हो, भावना में दया हो, करुणा हो और भावना में स्नेह हो, तब वो भावना आपको शांति देती है। और जहाँ शांति है वहीं सुख का निवास होता है। इसलिए सुखी होना है तो भावना को ठीक करो। सत्संग में पवित्र भावना लेकर जाओ। भाव दो, भक्ति दो, भक्ति की शक्ति दो, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। भाव दो, भक्ति दो, भक्ति की शक्ति दो, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। धर्म वरदान दो, सत्य का ज्ञान दो, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। मेरे गुरु है जहाँ वहाँ पे अंधेरा नहीं। मेरे गुरु है जहाँ वहाँ पे अंधेरा नहीं। है सदा सुख वहाँ दुख का डेरा नहीं। है सदा सुख वहाँ दुख का डेरा नहीं। प्राण दीपक जले सांस जब तक चले, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। भाव दो, भक्ति दो, भक्ति शक्ति दो, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नौ बोधस्य योगो भवद दुखा। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जिसका आहार विहार युक्तता पूर्ण है, जो विवेक पूर्वक आहार विहार करता है, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, जिसके कर्म युक्तता पूर्वक होते हैं, यथा योग्य जो कर्म करता है, जिसके कर्म मोह से लिप्त नहीं है, लोभ से लिप्त नहीं है, काम से लिप्त नहीं है, अहंकार से लिप्त नहीं है, मनोविकार से मुक्त हैं, जिसके कर्म, वह युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नौ बोधस्य, और जो शयन और जागरण भी युक्तता पूर्ण करता है। कितना सोना है, कब सोना है, कहाँ सोना है, कब जागना है, कितना जागना है, ये जिसको ज्ञान है, कृष्ण कहते हैं, उसका वह योग सिद्ध हो जाता है, जिससे सभी दुख दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख भरपूर हो जाता है।